अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हफीज। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी एलटीडी कंपनी की इंफॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हो। आप अपनी एलएलसी की इंफॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हो यूएसए में, और एलटीडी की इंफॉर्मेशन आप यूके में कैसे निकाल सकते हो। आपको ये इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगा। एक मैं आपको बता दूं कि भाई मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। आपने ये जो इंफॉर्मेशन है आपने अपनी कंपनी की आप फाइंड कर सकते हो, लेकिन किसी और की कंपनी का आपने गलत इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, मतलब काफी सारे लोग क्या करते हैं, एड्रेस उठाकर, ठीक है, उसका गलत वे में यूज करते हैं। तो भाई ये इंफॉर्मेशन मेरे काफी सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट पे मैं ये आपको बता रहा हूँ। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह से हर तरह की इंफॉर्मेशन होती है। मैं डेली खुद को अपग्रेड करता हूँ, डेली सीखता हूँ, डेली मैं नया कंटेंट बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो मेरी इसके ऊपर अपनी बड़ी ज्यादा रिसर्च है। मेरी रिक्वेस्ट है आप दोस्तों से कि आपने हमेशा अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन आपने जो आपने रजिस्टर किया है उस हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ आप कैसे निकाल सकते हो। अगर कोई आपके साथ जैसे कि आपने किसी से एलटीडी बनवाई है, आपने एलएलसी बनवाई है, वो आपको आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहा, तो भाई आप खुद अपने डॉक्यूमेंट्स निकाल सकते हो। अगर आप ईआईएन फाइल किया हुआ है, आप उसको फाइंड करना चाह रहे हो, वो भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, आप अपनी टैक्स पेयर आईडी निकालना चाहते हो, वो भी आप निकाल सकते हो। आप अपनी एलटीडी के डॉक्यूमेंट्स निकालना चाह रहे हो, वो भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन ये जो एलएलसी वाले आपके साथ स्कैम करते हैं, उनकी बेसिस पे मेरे दोस्तों ने मेरे से रिक्वेस्ट की तो सामा भाई इनका कोई जोड़ तोड़ निकालें कि हमसे हाफ पेमेंट पहले ले लेते हैं, लेकिन हमें हमारा डाटा प्रोवाइड नहीं करते, बाद में और पैसों की डिमांड करते हैं। तो भाई ऐसे लोगों के साथ अगर मैं उनकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ कि भाई आप कैसे फाइंड कर सकते हो, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा इस वीडियो में। आपने कंपनी की इंफॉर्मेशन किसी और की गलत वे में यूज नहीं करनी। अगर आप करते हो तो भाई कुछ देर के बाद आपके साथ कुछ ना कुछ लाजमी बुरा होने वाला है। अगर आप किसी के साथ बुरा करते हो तो आपको उसका मजा भी चखना पड़ेगा। ये कायनात ऐसी है, अगर अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, बुरा करोगे बुरा पाओगे। तो आपने लीगल वे में यूज करना है। अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन के लिए मैं ये डाटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप अपना अगर रजिस्टर करते हो, आप उसके डॉक्यूमेंट्स कैसे निकाल सकते हो। तो आओ मेरे साथ, मैं आज आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको यूके के हवाले से आप अपनी कंपनी का डाटा कैसे निकाल सकते हो। आज सबसे पहले ना मैंने यहाँ पर वीपीएन ऑन किया हुआ है यूएसए के लिए, तो मैं इसको डिसकनेक्ट कर दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको अगर आपको यूके का कनेक्ट करना चाह रहे हो तो आप कनेक्ट कर सकते हो। ये साइफोन वीपीएन का नाम है, ये आप डाउनलोड कर लो। आप यूके यूएसआर मार्केट्स के साथ आप फ्री में कनेक्ट कर सकते हो। अच्छा देखो, सबसे पहले आपको आना है, एक वेबसाइट बता रहा हूँ, datalog.co.uk। इस वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर आके आपको अपनी कंपनी का नाम लिखना है। आपको यहाँ से भी डाटा मिल जाएगा, आपको एक और वेबसाइट है वहां से मिल जाएगा। पहले हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं। अब मैं अपनी मिसाल के तौर पे कोई भी एक रैंडम नाम लिख रहा हूँ यहाँ यहाँ पे। जैसे कि मैं लिख देता हूँ डेविड, किसी भी गोरे का नाम लिख रहा हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर वो नाम मैंने सर्च कर दिया, और अब यहाँ पर ये मुझे सारी की सारी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड बता देगा। ठीक है, वो कह रहा है ब्राउज कंपनीज। आपकी मर्जी, आप अल्फाबेट्स के थ्रू भी आप यहाँ पे डाटा निकाल सकते हो। हम लोग एक सेपरेट टैब में ओपन कर लेते हैं जी से रिलेटेड। अब ये देखो, जी से रिलेटेड जितनी भी कंपनी बनी होंगी, यूके लिमिटेड कंपनीज, ये लंदन में जितनी भी यानी कि यूरोप में सिटीज आ जाती हैं, ये कंट्रीज आ जाती हैं, सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, अच्छा उसके अलावा मैं यहाँ से एक ये वाली ओपन कर लेता हूँ। ये मैं ओपन कर लेता हूँ, और मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरह की इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करूँ, तो मेरे भाई आपने अच्छे पाकिस्तानी होने का सबूत देना। आपने कभी भी इलीगल यूज नहीं करना। अब ये देखो, कंपनी नंबर आ गया, डेट कौन सी है, उसके बाद कंट्री कौन सा है, उसके बाद ओरिजिन कौन सा है, कंपनी स्टेटस कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे एक्टिव होगा, डिसॉल्व होगा, जो भी आपको नजर आए। ठीक है, और उसके अलावा साइट पे आपको यहाँ पर समटाइम वो भी मिल जाता है, वैट नंबर भी मिल जाता है इस वेबसाइट के ऊपर। अब इसका रजिस्टर्ड एड्रेस ये वाला है। ठीक है, उसके अलावा कंपनी नेम जो है वो ये है इसका। अगर आप नीचे आओ तो यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देखने को मिल जाती हैं इसकी, इस कंपनी की यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ओपन की थी, मैं तीन चार ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स भी देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर अपलोडेड होते हैं। अब ये देखो, यहाँ पर मेरे ख्याल से इसको आप ओपन करके देख लो, आप एडिशनल इंफॉर्मेशन में जा सकते हो।
लेकिन जहां तक मैंने इसके ऊपर रिसर्च की है, मैंने यहाँ से 2-4 डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं पीडीएफ फाइल में। अच्छा, एक ये वेबसाइट है एलटीडी की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आप अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। एक और वेबसाइट है, इसका नाम है कंपनी हाउस। आप यहाँ पे अपनी कंपनी यूके में रजिस्टर्ड भी कर सकते हो सिर्फ $12 में। एक वीडियो लेकर आऊंगा आपको, वर्चुअल एड्रेस सस्ता कहाँ से मिलेगा और आप अपनी एलटीडी $12 से $13 में कैसे रजिस्टर कर सकते हो। 1-2 दिन में मैं वीडियो लेकर आऊंगा। अच्छा, कंपनी हाउस यहाँ पर देखता हूँ मैं। इस वेबसाइट के ऊपर आके आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको फाइंड कंपनी इंफॉर्मेशन पे जाना है और यहाँ पर आपको फाइंड कंपनी इंफॉर्मेशन नीचे लिखा है, फाइल नहीं, फाइंड कंपनी इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना है आपको। अब जो इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ना, उससे लोगों को तकलीफ होगी कि ये इन्फॉर्मेशन क्यों शेयर कर रहा है, ठीक है। तो एनीवेज मैं लीगल वे के लिए शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तकलीफ उनको होगी जो इसका इलीगल यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो एनीवेज ऐसे लोगों की केयर नहीं करनी है आपने, आपने जस्ट अपने यूज के लिए इसको ये फाइंड करना है, ठीक है, यूज करना है आपको। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेविड। अब देखो यहाँ पर डेविड के नाम से जितनी भी कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, जैसी भी हैं, यहाँ पर वो आ गई आपको। मिसाल के तौर पे मेरे क्लाइंट का नाम डेविड है, वो कहता है कि मेरी कंपनी का नाम ये है, यू कैन गो टू दिस वेबसाइट एंड फाइंड माई कंपनी। जो रिसर्च डॉक्यूमेंट्स आप वहां से फाइंड कर सकते हो। तो ये मेरे लिए इजी है, मैं अगर पॉजिटिव वे में देखूँ, ठीक है। नेगेटिविटी में अगर देखना तो भाई बहुत सारे इसके नेगेटिव इलीगल वे में लोग यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं पॉजिटिविटी के लिए मैं फिर बार बार बता रहा हूँ आपको, मुझे यहाँ पे जो है जस्ट पॉजिटिव वे में आपको बताना है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर फाइंड करना चाहूँ तो यहाँ से 4-5 कंपनीज की इंफॉर्मेशन ओपन कर लेता हूँ मैं, और यहाँ से आपको सारा आइडिया हो जाता है कितनी एजेंट आपने रजिस्टर कर रखी हैं, कंपनी का नाम ये है और उसका एड्रेस ये है। और उसके अलावा यहाँ से आपको उससे ज्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर फाइलिंग हिस्ट्री मिल जाती है आपको, ठीक है। ये देखो, आप यहाँ से डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर लो जितने मर्जी। कब मैंने रजिस्टर किया, आपको बार बार ये एलटीडी बनाने वाले जितने भी फेक लोग चढ़े हुए हैं आजकल फेसबुक पे, आपसे पैसे ले लेते हैं और बाद में फिर आपको कहते हैं फलां तारीख को EIN आएगा, फलां तारीख को ये डॉक्यूमेंट मिलेगा आपको एलटीडी का। ऐसे लोगों से बचने के लिए ये मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। आप यहाँ पर जाके अपनी फाइलिंग हिस्ट्री आप निकाल सकते हैं इजीली। मैं नए लोगों के लिए बता रहा हूँ, जो बंदा एक्सपर्ट है ना, जो ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे बैठा हुआ है, जो वीडियो देख रहा है, मैं उस भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको अगर मेरे से ज्यादा पता है ना, आप मुझे नीचे सजेशन दे दो कि उसामा भाई ये चीज आप बताना भूल गए। नीचे नेगेटिव कमेंट करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। कि हाँ भाई, अगर ज्यादा ही आप एक्सपर्ट मानते हो खुद को, मुझे नीचे आप मेंशन करो कमेंट बॉक्स में, मेरे पास व्हाट्सएप पे आओ, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अब मुझे आके रिकमेंड करो, सामा भाई ये चीज आप एडिशनली यहाँ पर बताना चाहो तो आप बता सकते हो, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। मैं आपसे आपसे सीखूंगा, मैं सीखने के बाद रिसर्च करूंगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। नीचे खुद को एक्सपर्ट शो करवाना और गालम गलौज करना कि तुमने ये नहीं बताया वो नहीं बताया, ये मैटर नहीं करता। मैं आपको कभी भी नेगेटिव कमेंट का रिप्लाई नहीं करूंगा। अब एक भाई ने कमेंट किया हुआ था कि इससे ज्यादा तो मुझे पता है, तो मैंने उस भाई को दावत दी कि भाई व्हाट्सएप पर आओ, मुझे बताओ मैंने क्या मिस्टेक की, मुझे आपसे सीखने को मिलेगा, मुझे सीखने को मिलेगा, मैं वीडियो बना दूंगा, मेरे थ्रू लोगों को सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो उसका नेगेटिव भी रिप्लाई कर सकता हूँ। एनीवेज, इस बात को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब ये देखो काफी सारे पेजेस नजर आए हैं, मेंबर कब इसने चेंज किया, सारी इसकी डिटेल्स यहाँ पर निकल आई, ठीक है। तो आप अपनी कंपनी की डिटेल्स यहाँ से निकाल सकते हो, लेकिन कभी भी आप नेगेटिव वे को यूज करते हुए ज्यादा देर आप अपना काम नहीं चला सकते, ये मैं आपको बता दूं। जो लोग नेगेटिव वे में अक्सर यूज करते हैं इसका, वो ज्यादा देर नहीं चला सकते बिजनेस अपना, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आई डोंट नो कि ये कौन से, लेकिन आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया फाइलिंग हिस्ट्री आप निकाल सकते हो। उसके अलावा हमें यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिलता है, हमें यहाँ पर पीपल्स देखने को मिलते हैं, कितने बंदे यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं इस एलटीडी में, कितने लोगों ने कॉपरेट किया हुआ है, ठीक है। और उसके अलावा क्या चार्जेस है और मैनी मोर। अब देखो इसके ऊपर फिलहाल 6 बंदे रजिस्टर्ड हैं आई थिंक। रेजिग्नेशन जो है 6 बंदों ने किया है और 80 ऑफिसर्स हैं इस कंपनी में, ठीक है। ये सारा इसका आप डाटा देख लो, ठीक है। अब इतना स्ट्रॉन्ग बंदा है, इसका डाटा आप कैसे चुरा सकते हो, अगर आप करोगे
तो कुछ दिन के बाद वो स्ट्राइक मार देगा, तो आप ज़्यादा देर नहीं चला सकते बिजनेस को। ठीक है, तो चार्जेस क्या है, मैनी मोर आप इंफॉर्मेशन यहाँ से निकाल सकते हो। ये है बेस्ट वे। आप अपनी कंपनी का आप डाटा जो है किसी एलटीडी वाले से जो आपने बनवाई है उससे उसे पैसे पे करने की बजाय आप खुद रिसर्च करो, आप खुद अपना डाटा यहाँ से निकालो, खुद आप फाइलिंग करो, क्या कुछ था, क्या चाहिए आपको। ठीक है, ये सारा मैं आपको यहाँ पर गाइड कर रहा हूँ। मैंने खुद इसको रीड नहीं किया ज़्यादा, लेकिन मेरा हक बनता था आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। अच्छा, यूके में एलटीडी की इन्फॉर्मेशन के लिए ये वेबसाइट बेस्ट है। उसके अलावा डाटा लॉग मैंने आपको बताई। ठीक है, और उसके अलावा अब हम लोग चलते हैं यूएसए में। आपको एलएलसी की इन्फॉर्मेशन कैसे फाइंड करनी है, उसके लिए मुझे वीपीएन लगाना होगा और मैं वीपीएन कनेक्ट कर लेता हूँ। अब देखो मैं यहाँ से ये जो है पुराने टैब को मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं आपको वेबसाइट्स के नाम बताता हूँ, आपने उन वेबसाइट्स के ऊपर जाना है और आप वर्ल्ड में यूएसए में आपने जहाँ भी कंपनी रजिस्टर कर रखी है आप उसका डाटा निकाल सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ओपन कॉर्पोरेट्स एक वेबसाइट है, इसके ऊपर आप जाओ। दुनिया भर में जितनी भी कंपनीज हैं आप ऑलमोस्ट उनका डाटा यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, अब ये मैं नहीं कह रहा, ये वेबसाइट कह रही है। ओपन कॉर्पोरेट्स ऑल, ये मेरी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है लेकिन मैं इसको रीड नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ जहाँ पर भी इसराइल में, आयरलैंड में, ईरान में, इंडिया में, पाकिस्तान में, जहाँ पर भी आप निकालना चाहते हो भाई यहाँ से ये वेबसाइट आपको देगी। लेकिन मैंने इसके ऊपर ज़्यादा यूएसए में सर्च की है तो मैं आपको उसका बता देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ व्योमिंग के बारे में। ठीक है, व्योमिंग मुझे यहाँ पर नज़र आ जाए, आप यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम लिख दो, आपकी कंपनी आ जाएगी। आप किसी स्पेसिफिक स्टेट में करना चाह रहे हो आप उसमें कर सकते हो। अब व्योमिंग में कितनी कंपनीज रजिस्टर्ड हैं आपको बता देता हूँ, ये वेबसाइट कैसे आपको बताती है। ठीक है, ये साइड पे आपको बता देती है कि कौन सी इनएक्टिव है, कौन सी एक्टिव है। आप चाहो यहाँ से फिल्टर लगा सकते हो। ठीक है, आपको फिल्टर बाय एड्रेस करना है, आपको बाय अल्टरनेटिव नेम करना है, ये आप यहाँ से देख सकते हो। आप चाहो आप एक्टिव वेबसाइट्स का डाटा निकाल लो। मैं एक्टिव वेबसाइट का डाटा निकालना चाह रहा हूँ भाई। ठीक है, ये जितनी भी मुझे यहाँ पर शो हो रही है सारी एक्टिव हैं। मैं यहाँ से रैंडमली एक कोई भी एक ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाली वेबसाइट ओपन कर, ये वाली जो है एलएलसी का डाटा मैं सर्च करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये आपको ईआईएन नहीं देता, ये आपको टीआईएन नंबर नहीं देती ये वेबसाइट आपको, ये आपको एसएसएन नंबर नहीं देती। इस तरह की जो छुपी हुई इंफॉर्मेशन है ना, मतलब ईआईएन तो आपको मिल जाता है, लेकिन टीआईएन नंबर और फाइलिंग जो टैक्स नंबर है, ये मतलब कि ये इस तरह की इंफॉर्मेशन ईआईएन आपको मिल जाता है, आपको फाइलिंग नंबर मिल जाता है, टैक्स नंबर मिल जाता है, वो आप इजीली निकाल सकते हो। उसका मैं तरीका बताता हूँ, लेकिन ये टीआईएन नंबर या उसके अलावा एसएसएन नंबर ये आप नहीं निकाल सकते, जितना मर्जी आप जोर लगा लो। ठीक है, अब वो आईआरएस की वेबसाइट है, उसका पता नहीं कोई अलग ही चक्कर है, उसके ऊपर आप जाओ तो वहां से आप निकाल सकते हो। लेकिन मैं इतना बताऊंगा जितना मुझे आइडिया है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो में अगर किसी बंदे को पता है कि कैसे निकालना है तो वो मुझे सीक्रेट में आके बता दे, लेकिन आई नो अगर किसी को आइडिया भी होगा तो वो बताएगा नहीं। ठीक है, तो ये देखो अब यहाँ पर मुझे इन्फॉर्मेशन नजर आ रही है, कंपनी नंबर, स्टेटस क्या है इसका, एक्टिव है, और कौन है बंदा, उसका नाम यहाँ पर मुझे बताया हुआ है, एड्रेस क्या है। ठीक है, एजेंट का ऑफिसर कौन है, वो सारा यहाँ पर बताया हुआ है। एक और बात बताऊं, अब मुझे इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन पे जाना है, तो ये देखो ये नीचे व्योमिंग के लिए जितने भी व्योमिंग में रजिस्टर्ड हैं उसके लिए अलग से वेबसाइट है, इसके ऊपर आपको जाना है। यहाँ पर जाके आपको अपना कंपनी नंबर लिखना है, आप डॉक्यूमेंट्स इजीली निकाल सकते हो अपने। ठीक है, ये देखो ये सारी डिटेल उसने मुझे बता दी अलग से। जहाँ पर रजिस्ट्री वेबसाइट है, एडिशनल डिटेल्स क्या है यहाँ पर आपको पता लग जाता है, आप इसकी हिस्ट्री निकाल सकते हो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए। अब इस तरह की इंफॉर्मेशन कोई भी नहीं बताएगा जो एलएलसी रजिस्टर करने वाले हैं। अभी लास्ट टाइम दो स्टूडेंट्स हैं मेरे जिनके साथ एलएलसी वालों ने हाथ किया, तो मैं मजबूर होकर वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, उन्होंने क्या किया, अब एक था करियाने की दुकान सेल करके, करियाने की दुकान पे काम करता था लड़का, उसने अपने पैसे पे करके एलएलसी बनवाई। एलएलसी वाले ने क्या किया, उसको डॉक्यूमेंट्स ही नहीं दिए। ठीक है, तो उसने मुझे सारा बताया, तो मैंने कहा भाई डोंट वरी, डॉक्यूमेंट्स को नहीं दे रहा ना, आपने अकाउंट बनाना है, मैं आपको बता देता हूँ। तो उसको मैंने बताया, तो उसने मुझे कहा कि सर किसी और बंदे के साथ ऐसे हाथ ना हो तो प्लीज आप एक वीडियो बना दो। मैंने कहा ठीक है। तो आप डॉक्यूमेंट्स अगर कोई मांग रहे है तो आप उसको ब्लैकमेल ना करो, आप इजीली इंटरनेट है आपके पास, आप रिसर्च करो, आप डाटा निकाल सकते हो।
ठीक है। तो ये देखो यहाँ सारा आपको पता लग जाता है कब इसने एजेंट चेंज किया। ओरिजिनल एनुअल रिपोर्ट में आपको निकाल के दिखाता हूँ। अभी डाउनलोड हो जाएगी, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया है, अभी ये डाउनलोड हो जाएगी। ये देखो डाउनलोड हो गई पिक्चर। तो यहाँ से मैं सारा निकाल दूँ। इनिशियल फाइलिंग, इसको भी हम लोग देख लेते हैं कब इसने फाइल किया। आप कल को अमेजोन पे अकाउंट बनाते हो, आप कल को कोई बिजनेस रन करते हो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे आपसे वो मांगते हैं। तो जब आप एलएलसी वाले से मांगते हो, समटाइम एलएलसी वाला आपके साथ आज कर जाता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, ठीक है। आप खुद निकालो, मेरा तो मकसद ये है कि आप खुद निकालो। मैं किसी को यहाँ पे वो नहीं कर रहा वीडियो में, किसी की मतलब कि डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, किसी को किसी के अगेंस्ट नहीं बना रहा। मैं कहता हूँ आप खुद निकालो। अब ये देखो, ये मेरे सामने आया लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ठीक है। और ये जो मैंने इंफॉर्मेशन पे क्लिक किया उसने सारा मुझे बता दिया, ठीक है। आप यहाँ पर आके निकाल सकते हो इंफॉर्मेशन, पब्लिक नोट्स, पार्टीज कौन कौन सी हैं, ये आप निकाल सकते हो। अब देखो, ये एक इजी सा वे था। वेबसाइट के ऊपर आगे आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है, और इस तरह की इंफॉर्मेशन भी कोई कोई शेयर करता है। अब देखो, मैं इसी मेन पेज के ऊपर ओपन कॉपरेट्स पे जाके मैं कैलिफोर्निया में आपको करना बताता हूँ, ठीक है। कैलिफोर्निया में अगर मैंने कोई कंपनी रजिस्टर कर रखी है, तो मैं उसके एडिशनल डॉक्यूमेंट्स निकालना चाहता हूँ, या किसी भी स्टेट में निकालना चाहता हूँ, तो उसके लिए यही है तरीकाकार। आप उसकी मेन वेबसाइट की पेज के ऊपर जाओ। आप एलएलसी कंपनी, अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर कैलिफोर्निया, ये रहा, सर्च। मैं सर्च करूंगा। अच्छा, एक ये एक वेबसाइट है। एक और वेबसाइट बताऊंगा जहाँ पर आपको EIN नंबर मिल जाता है आपका। अगर आपने रजिस्टर कर रखा है, आप खुद से निकालना चाहते हो, एलएलसी वाले की हेल्प नहीं लेना चाहते, आप खुद से निकालना चाहते हो, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्टिव पे क्लिक करूंगा, यहाँ से मैं कोई एक ओपन कर लूंगा। ये ये वेबसाइट मैंने ओपन की, एलएलसी की इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर कंपनी नंबर आ गया, एक्टिव आ गया। अगर वो कह रहे हैं कि रजिस्ट्री पेज के ऊपर जाना है, तो भाई ये वेबसाइट है। रजिस्ट्री पेज के ऊपर जाओ, आपने जहाँ पर रजिस्टर किया उस वेबसाइट के ऊपर जाओ, आप खुद निकाल लो। अब मैंने व्योमिंग में रजिस्टर की, मैं व्योमिंग रजिस्ट्री वेबसाइट पे जाऊंगा, वहां से इजीली निकाल लूंगा। जस्ट मैं नए लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, जिन बेचारों को नहीं पता, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सर्च बाय नेम और फाइल नंबर, ये मेरा फाइल नंबर है भाई। चलो, फाइल नंबर डाला और यहाँ पर मुझे ये शो करवा देगा, ठीक है। अब मैं इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन देखना चाहता हूँ। आई थिंक मुझे इसके ऊपर क्लिक करना है, तो ये आई थिंक इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर शो करवा रहा है मुझे। अगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकालनी है, तो वो भी आई थिंक यहाँ से निकलेंगे, आप रिसर्च कर लेना, ठीक है। जितना मैंने आपको बताया सारा कुछ, तो भाई मैं यहाँ से, अब देखो ये आई थिंक सर्टिफिकेट उसने बता दिया, फॉर्म भी निकल रहा है। एक्सेस डिनाइड है, इसके लिए एक्सेस लेनी पड़ेगी, ईमेल क्रिएट करना पड़ेगा, या इसके ऊपर लॉगिन करना पड़ेगा, उसके बाद आप जाके निकाल सकते हो सारा कुछ। ये आप खुद कर लेना, जितना मैंने करके दिखाया आपको इतना काफी है। लेकिन मैं एक दो वेबसाइट्स और आपको बता देता हूँ। अब आपको टैक्स आईडी निकालनी है अपनी। मिसाल के तौर पे मेरी ये कंपनी है, मैं इसकी टैक्स इंफॉर्मेशन निकालना चाहता हूँ कि कौन सा टैक्स नंबर है या टैक्स पेयर आईडी है, जो कि मैं निकाल के उसके ऊपर फिर मैं अपना, जो एट द एंड ऑफ द ईयर आपको टैक्स पे करना होता है, उसके लिए आपको आईडी चाहिए होती है। वो आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अगर आपको नहीं मिल रही, या आप सफर में हो कहीं पे, तो आपको ऑनलाइन निकालनी, तो उसका भी क्या तरीका है। उसका तरीका कार ये है, ये एक वेबसाइट है ये वाली, mycpa.cpa.state.tax.us, ठीक है। इस वेबसाइट के ऊपर आना है आपको। अब मैं इसी वेबसाइट के टैक्स, जो फाइलिंग आईडी है या जो टैक्स पेयर आईडी है, वो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर मिस्टेक भी कर सकता हूँ वीडियो में, या कोई वर्ड पढ़ने में, या मुझे कम नॉलेज हो सकता है, तो भाई उसके लिए माजरत। आप बेटर रिसर्च करके मेरे से बेटर आगे जा सकते हो। मेरा आज का जो मेन टॉपिक है, जस्ट आपको इंफॉर्मेशन देना है, ना कि कहीं पे अगर मैं गलत बोल दूं तो आप उसको फॉलो कर लो, तो भाई मैं कहीं पे गलत हो सकता हूँ, इंसान हूं मैं भी। अच्छा, देखो यहाँ पर अब मुझे निकालना है, मैंने कैलिफोर्निया को ओपन किया था। ये कंपनी का नाम भी आप सर्च कर सकते हो, कंपनी का जो ये नंबर है इससे भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं कंपनी के नाम से करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर, यहाँ पे एंटिटी नेम ये भी हो सकता है, और यहाँ पर आपको एजेंट नेम ये भी हो सकता है, ठीक है। दोनों तरह से आप करके देख लो।
जहाँ से आपका डाटा निकला है। पहले हम लोग देखते हैं इस नेम से अगर निकलता है तो भाई सो बिस्मिल्लाह, अगर नहीं तो हम लोग दोबारा से ट्राई करेंगे। तो एरर आ गया। मैं पहले बता चुका था कि मेरे से भी मिस्टेक हो सकती है। अच्छा, ये जैसे ही ये कैप्चा जो है हमारा एक्सेप्ट होता है तो मैं सर्च करता हूँ। अब देखो डाटा निकल आया। ये आपकी टैक्स पेयर आईडी है। अगर आपको टैक्स वगैरह फाइल करना है, आई थिंक उसी मकसद के लिए यूज होती है ये, ठीक है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, डिटेल्स आ गई यहाँ पर, ठीक है। ये अच्छा, अगर आपको EIN नंबर निकालना है तो आपको कौन सी वेबसाइट पे जाना है? नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा कि कनाडा मार्केट में आप अपनी LLC की इंफॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में ये लेकर आऊंगा, ठीक है। तो अभी देखो, अगर मुझे EIN नंबर फाइंड करना है तो उसके लिए मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ, EINTaxID.com। आप यहाँ पर गूगल पे लिखो EIN टैक्स आईडी, ये इस पे आप जाओ, आप यहाँ से निकाल सकते हो। यहाँ पर आप अपनी कंपनी का नाम लिख दो। आप या तो अल्फ़ाबेट्स के थ्रू ट्राई कर लो। मैं सिंपली यहाँ से किसी अल्फ़ाबेट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ई के ऊपर। अब जितने भी ई के नाम पे कंपनीज बनी होंगी वो यहाँ पर नजर आ जाएंगी मुझे, ठीक है। अब ये कंपनी है, फ्लोरिडा में रजिस्टर्ड है, उसका EIN नंबर ये है, उसकी अंदर वाली डिटेल्स आपको देखनी चाहिए, आप निकाल लो यहाँ से। चलो, EIN नंबर आ गया, ये एजेंट का नाम आ गया, ऑर्गेनाइजेशन नेम आ गया, ठीक है। अभी ये इनएक्टिव है, आपको एक्टिव वाली चाहिए, आपको स्टेटस चेक करना है, ठीक है। तो आप इसको अपने पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। अगर आपको बिजनेस करना है अमेजोन पे, वालमार्ट पे, तो उसके लिए आपको एक्टिव यानी कि आपका स्टेटस चाहिए, वो आप यहाँ पर आके चेक कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको आई डोंट नो कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं आपको या नहीं मिलते, लेकिन आपको EIN नंबर की इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाती है। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो यही था। एक और बात आपको बता दूं कि भाई इस तरह की जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड, ये मैं अपने कोर्स में बहुत बेटर वे में कवर की हुई है मैंने, ठीक है। बहुत जबरदस्त वे में मैंने ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड जितना भी नॉलेज है अपने कोर्स में कवर किया है। अगर आप कंप्लीट कोर्स देख लेते हो ड्रॉप शिपिंग का अमेजोन पे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ड्रॉप शिपिंग अमेजोन पे करनी कैसे है। 10K का आपको मिलेगा। आपको अगर चाहिए तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मेरे से मैसेज करके कॉन्टेक्ट कर सकते हो कि भाई मुझे कोर्स चाहिए जिसमें आपने एडिशनली टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं बिजनेस करने की, अमेजोन पे ड्रॉप शिपिंग कैसे करनी है, अमेजोन पे सस्पेंशन को कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है। आप जो भी मेरा ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड जो मवाद होता है ज्यादा एडिशनली, वो इस गूगल ड्राइव में आता है। ये जो भी मेरा कोई पेड कोर्स है वो इस गूगल ड्राइव में आता है, ठीक है। अमेजोन ड्रॉप शिपिंग कोर्स ड्राइव है, इसमें मैं एडिशनली चीजें ऐड करता रहता हूँ। आपको 10K की मिल जाएगी ये, ठीक है। 10K आप व्हाट्सएप पे मेरे से कांटेक्ट करें, अपना जीमेल दें, मैं आपको शेयर कर दूंगा आफ्टर पेमेंट, ठीक है। तो अगर कोई मसला मसाइल हो, कोई बात समझ ना आ रही हो, ठीक है, आप कंसल्टेंसी भी ले सकते हो मेरे से, ठीक है। आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो, मेरा PA या मेरा कोई टीम मेंबर आपसे रजू करेगा, आपसे बात करेगा। आप कंसल्टेंसी की टाइमिंग आप डिसाइड कर लो, तो मसला मसाइल आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी कनाडा मार्केट में आपको किस तरह से LLC की इंफॉर्मेशन फाइंड करनी है और आप इजीली कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स निकाल सकते हो। इंशाल्लाह जितना मेरे पास नॉलेज होगा मैं आपको दूंगा, ठीक है। फी अमानिल्लाह, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज।